स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 9th की चैप्टर पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का ज्यामिति परिचय और अभ्यास है आपकी 5.1। इस पे प्रश्न नंबर है दूसरा। बोला गया है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ पद ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। आप मतलब ये कहने का है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे समांतर रेखाएं क्या हैं, तो समांतर रेखाएं होती कैसे हैं, इनका परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। और लंब रेखा क्या है, तो लंब रेखाएं होती कैसे, इनका परिभाषा कैसे हम लिख सकते हैं। और रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड की परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस बारे में पूछा गया। और एक और चैप्टर है इसका कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्ग क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। और ये पूछा गया है कि आप इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर रेखाएं होती क्या हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो रेखाएं समांतर ऐसे खींच दी जाएं, ये क्या हैं, ये समांतर रेखा। इसको हम यल मान लेते हैं, इसको हम यम मान लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं, यानी एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना, बराबर है और बराबर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी बराबर होगी, यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगी और लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह होगी, वे परस्पर रेखाएं जो लिखिए देखिए क्या होंगी, वे रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटे नहीं, प्रतिच्छेद ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेदित ना हो और समांतर रेखाएं कहलाती हैं, मतलब प्रतिच्छेदित ना करें एक दूसरे को, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब दूसरा चीज़ बोला गया है, दूसरी परिभाषा हमें व्यक्त करनी है कि लंब रेखाएं क्या होती हैं। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं, कोई भी रेखा यदि उस पर एक कोई लंब खींचा जाए, वो 90 अंश का कोण बनाए। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई सीधी रेखा उस पर गिरती है या खींची जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो ऐसी रेखाओं को हम परिभाषित कैसे करेंगे, वे रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे पर, ठीक है ना, ये हम कोष्ठक में लिख देते हैं, एक दूसरे पर आ गई ना ये। तो एक दूसरे पर समकोण बनाएं। क्या बनाएं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही है, तो क्या उसको बोलेंगे, समकोण बनाएं। समकोण बनाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना,
क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो इस चीज़ को आपने समझा, वे रेखाएं जो परस्पर समकोण पर बनाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी ऐसे सीधी रेखा, मतलब ऐसी सीधे हम काट दें तो ये रेखा हमारी क्या हो जाएगी? लंब रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये रेखा हमारी कैसी हो जाएगी? लंब रेखा हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि रेखाखंड क्या है। रेखाखंड क्या होता है? कोई भी एक सीधी रेखा हम खींच दें, उसके पर बिंदु 2 दे दें, इसका नाम दे दें ए और इसका नाम दे दें बी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेखाखंड। यानी कोई रेखा पर कोई बंटवारा कर दिया जाए, यानी उस पर खंड कर दिया जाए, कोई नाम दे दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। तो इसको परिभाषित किस तरीके से किया जाएगा, ये हम आपको लिख के बताते हैं। रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु, ठीक है ना, दो अंतः बिंदु होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? हम रेखाखंड कहते हैं। उसे रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। ठीक है ना, आपको बात समझ में आएगी होगी। यदि कोई भी रेखा के बीच में क्या करें, हम एक कोई बिंदु बना दें, यानी 2 भागों में इसको डिवाइड कर दें या बांट दें, तो ऐसी संख्या, ऐसी रेखा क्या कहलाएगी? वो रेखाखंड कहलाएगी। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम अगले सवाल। देखिए, अब आपका चौथा पॉइंट है, बोला जा रहा है व्रत क्या होता है। व्रत की आप परिभाषा कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो व्रत बोला गया है, तो व्रत की कैसे परिभाषा प्रदर्शित कर सकते हैं, ये बताया जाएगा। तो अब सबसे समझिए, जैसे ये व्रत है, केंद्र से और त्रिज्या के केंद्र से और व्रत की स्पर्श रेखा के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे ये हम देखते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। यानी यहाँ केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की ये जो दूरी जा रही है ये हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है, परिधि क्या होती है ना। तो परिधि हम किसको कहते हैं ये भी समझ लेते हैं कि परिधि क्या होता है। तो परिधि हमारी क्या होगी? परिधि होगी क्या? यानी केंद्र का, यानी व्रत का परिमाप क्या कहलाएगा? व्रत की लंबाई है ना, व्रत की ये लंबाई होती है ना, ये लंबाई है। तो क्या कहोगे? व्रत की लंबाई, या हम कह दें परिमाप। ठीक है ना, परिमाप या व्रत की लंबाई या परिमाप क्या कहलाता है? व्रत की परिधि कहलाती है। व्रत की क्या कहलाती है? व्रत की परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है। ठीक है ना, ये हमारी क्या कहलाएगी? व्रत की परिधि कहलाएगी। ठीक है, अब पांचवा हम क्वेश्चन इस पे क्या है? वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या हों?
बराबर हों, इसको हम नाम ए दे दें, बी दे दें, इसको सी दे दें, इसको डी दे दें, ये क्या है, हमारा एक वर्ग है। ठीक है, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। ऐसे चित्र को या ऐसे रेखा को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम लिखेंगे जिसकी, जो बोला गया, यानी जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, बराबर हों तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह वर्ग कहलाता है, वह वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसकी भी परिभाषा दे सकते हैं। अब बात आती है क्या कि कोण क्या होता है, यहाँ पर कोण की बात हो रही, तो कोण क्या होगा, जैसे इस तरीके से कोण बनाते हैं, यानी दो परस्पर रेखाओं के बीच में जो गैप होता है ना, दो परस्पर रेखाओं के बीच जो गैप होता है वही हमारा क्या होगा, ये कोण होगा। ठीक है, जैसे दो भी परस्पर रेखाएं ये बन जाएं, यानी इस पे ऐसे ये रेखाओं के बीच जो गैप आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। मगर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। कोण हम लिखेंगे, कोण को हम कैसे लिखेंगे, दो उभयनिष्ठ बिंदु वाली, दो उभयनिष्ठ बिंदु वाली किरणों का झुकाव, कोण कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है, कोण। यानी दो ये किरणें हैं ना, तो इनके बीच का जो झुकाव है वही हमारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। या हम साधारण भाषा में कह दें कि दो रेखाओं के मध्य जो स्पेस बचता है, यानी जो गैप बचता है वही हमारा कोण होता है, या दो कोणों के बीच का झुकाव क्या कहलाएगा, हमारा कोण कहलाएगा। अब बात आ जाती है रेखा किसको कहते हैं, है ना। तो अब रेखा किसको कहते हैं, किरण या रेखा। तो रेखा क्या आता है, पॉइंट, रेखा का पॉइंट क्या आएगा, आपने पढ़ा था, यानी कोई भी रेखा चौड़ाई रहित होती है। क्या होती है, चौड़ाई रहित, लंबाई में होती है। कोई रेखा किसको कहते हैं, चौड़ाई रहित रेखा चौड़ाई रहित क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। आपने पढ़ा था अभिधारणा में कि इसकी रेखा क्या होती है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि बोला गया था कि रेखा वह होती है जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी रेखा की चौड़ाई नहीं होती, लंबाई सिर्फ होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है ना। तो कोण क्या होता है, कोण के बीच में जो गैप होता है, यानी दो किरणों के बीच का झुकाव हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होगा, यदि जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है। अब इस पे बात वृत्त की बात करें तो वृत्त में क्या आएगा, यानी केंद्र से
और परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। परिधि क्या होती है, यानी वृत्त की जो लंबाई होती है, यानी हम जिसको परिमाप कहें वही हमारा क्या होगा, परिधि होती है। ठीक है ना। अब जैसे वृत्त की ये वर्ग की बात की जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी वर्ग की लंबाई कितनी होगी। यहाँ हम ए से स्टार्ट करें और फिर ए तक आएँ तो यही हमारी लंबाई हो जाएगी। तो इसका भी, इसको क्या कहेंगे, परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 भुजा। ठीक है, यानी टोटल भुजाएं इस पे 4 होती हैं, उसका गुणा हो जाता है, भुजा जितनी हो तो उसका गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 4 भुजा। ठीक है ना। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझाएंगे कि वृत्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, क्या सब होते हैं, इनको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना। और एक बात और आपने पहले पढ़ा था कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके परस्पर, यानी दो बिंदुओं के बीच की, मतलब दोनों रेखाएं परस्पर समान दूरी पर समान लंबाई पर होती हैं, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और लंब रेखा, यानी कोई भी रेखा यदि सीधी रेखा किसी रेखा पर गिरती है तो और 90 अंश का कोण बनाती है वहाँ पर, तो वो हमारी क्या होती है, लंब रेखा होती है। ठीक है ना। अब हम बात करें वृत्त की त्रिज्या तो आप पढ़ ही चुके। रेखाखंड किसको कहते हैं, तो रेखाखंड क्या होता है, यदि कोई भी सीधी रेखा हो उसके बीच पर कोई बिंदु, दो बिंदुओं के बीच का बंटवारा हो जाए, यानी दो अंतः बिंदु उस पर मिल जाएं, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आसानी से समझ लिया। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इसलिए धन्यवाद। कमेंट करें जो भी इस पे प्रॉब्लम आ रही हैं वीडियो में, तो आप शेयर करेंगे सर इस तरीके से और अच्छा पढ़ाइए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद।